पार्ट में हमने हमजा के अंदर की वो आग देखी है जिसने पूरे लियारी को जला दिया, लेकिन वो आग कैसे लगी और वो किस गम और गुस्से को दबाए हुए है, ये हमें इस पार्ट में देखने को मिलेगा। कहानी हमजा यानी कि जास्किरात के पस्त से शुरू होती है, जहां वो अपने परिवार के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है क्योंकि आर्मी में उसकी जॉब लग गई है और वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। पूरा परिवार बहुत खुश है। यहाँ उसकी बहन, उसके माँ बाप और उसके दोस्त पिंडा को हम देखते हैं। फ्लैट कहानी यहाँ से कुछ दिन आगे बढ़ती है और हम जास्किरात और पिंडा को देखते हैं जो यूपी के एक पॉलिटिशियन के पास हैं। यह पॉलिटिशियन पाउडर्स का धंधा करता है और यहाँ पिंडा के फादर की उससे अच्छी खासी बनती है, इसलिए वो उनसे कुछ पाउडर लेने आया है। इस पॉलिटिशियन का नाम आतिफ अहमद है। आतिफ पिंडा से पूछता है कि तेरे साथ ये लड़का कौन है, तो वो बताता है कि ये मेरा दोस्त है और आर्मी में है। ये सुनकर आतिफ हंसने लगता है। यहाँ पिंडा आतिफ से कुछ हथियार भी ले लेता है। ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। यहां से दोनों सीधा अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं और एक घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों की आंखों में हम खून देखते हैं, जैसे कोई गहरा राज वो छुपाए बैठे हों। पिंडा पूछता है, एक बार दोबारा सोच ले, क्या यही एक रास्ता है? पिंडा कहता है कि यार मेरा सपना था कि तुझे मैं वार्डी में देखूं, लेकिन जास्किरात कहता है कि भगवान चाहेंगे तो वार्डी में अगले जन्म में पहन लूंगा, लेकिन इस जन्म में मुझे परिवार को देखना है। वो उससे बंदूकें लेकर सीधा यूएस घर में घुस जाता है और एक आदमी से पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है। वो आदमी उससे कहता है कि नीचे है। जस्सी बार बार उससे पूछता है, लेकिन वो उस उलझने की कोशिश कर रहा था। तभी जस्सी उस गोली मार देता है और यहां से शुरू होता है मौत का नंगा नाच। ऐसा लग रहा है कि जस्सी के अंदर कोई शैतान घुस गया हो। वो एक एक करके सभी को मारे जा रहा था और सभी से पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है। ऐसे करते करते वो पूरे खानदान को अकेले खत्म कर देता है, पर आखिरी इंसान उस बताता है कि उसकी बहन टिल्लू पंप वाली कोठी में है। वो सीधा वहां पहुंचता है और देखता है कि उसकी बहन की बहुत बुरी हालत इन लोगों ने कर दी है। उस बुरी तरह मारा पीटा गया है और बांधकर रखा गया है। जैसी यूज देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वो रोने लगता है और अपनी बहन को गले लगा लेता है। यहां से सीन कोर्ट में पहुंचता है, जहां हमें इन सबके पीछे की वजह पता चलती है। जस्सी के पिता को एक लोकल एमएलए गैंगस्टर ने जमीन के चक्कर में बुरी तरह मारकर पेट पर लटका दिया, और फिर जब यहां भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने उसकी दोनों बहनों के साथ गलत काम किया और बड़ी बहन को बुरी तरह मार दिया। फिर छोटी बहन को अगवा करके अपने पास रख लिया। ए फ्लैट हमें समझ आता है कि आखिर जस्सी के अंदर इतना गुस्सा क्यों है। केस को देखते हुए जज जस्सी को फांसी की सजा सुना देते हैं क्योंकि उसने 12 लोगों को मारा था। यहां से जब वो अपनी मां से मिलता है और अपने दोस्त से भी, पिंडा उसकी बहन से प्यार करता है और वो उससे उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। फ्लैट जस्सी को फांसी के लिए ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही कुछ गुंडे यूएस पर हमला कर देते हैं और उस उठाकर ले जाते हैं। अगले पाल जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने ऑफिसर सुशांत बैठे द उस किसी गुंडे ने नहीं बल्कि इंडियन एजेंसी ने बचाया था, क्योंकि उन्होंने जस्सी के अंदर एक आग देखी और यूएस आग को चिंगारी देकर उस मकसद देना चाहते हैं। तभी वहां एंट्री होती है अजय सन्याल की। वो जास्किरात के हुनर को पहचानते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं, इसलिए वो यूज इंडिया की खुफिया एजेंसी में काम करने के लिए कहते हैं। लेकिन वो अब दुनिया के लिए मर चुका है और अब कभी भी अपने परिवार से नहीं मिल सकता। साथ में अगर वो उनकी बात मानता है तो उसकी मां को हर महीने 3000 रुपीज पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। जस्सी के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मिशन के लिए रेडी हो जाता है। यहां से वो सीधा पहुंचता है काबुल, जहां उस लियारी जाने के लिए एक नोट मिलता है। यहां जस्सी आखिरी बार अपने परिवार की तस्वीर को देखता है और उसकी आंखों में आंसू ए जाते हैं। वो जानता है कि जिस रास्ते पर वो निकला है उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। वो यूएस फोटो को जला देता है और यहां से जन्म लेता है हमजा। वो आलम से मिलता है और ये सारी कहानी उस सुना रहा था। जैसे कि हम जानते हैं कि आलम भी एक इंडियन जासूस है। इसके अगले सीन में ही हम रहमान डकैत को देखते हैं, जो अब मर चुका है और पूरे लियारी में उसका शोक मनाया जा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम अरशद पप्पू को देखते हैं, जो खुद को लियारी का नया बादशाह घोषित करता है। उस लगता है रहमान तो अब गया और अब वो राज करेगा। इधर दूसरी तरफ मेजर इकबाल एसपी चौधरी से मिलता है और पूछता है कि आखिर उसने रहमान को क्यों मारा। यहाँ एसपीयूज एक झूठी कहानी बताता है कि बड़े साहब की एक जमीन थी और उसी को रहमान कब्जा करके बैठा था, इसलिए हमें ये करना पड़ा। इसी वक्त हम रोड पर भीड़ देखते हैं, क्योंकि ये सभी लोग खुलेआम एक आदमी को जिंदा जला देते हैं क्योंकि उसने अपनी दुकान मेजर को देने से माना कर दिया। इन लोगों ने झूठी अफवाह फैलाई कि वो इस्लाम को बदनाम कर रहा है और फिर उस जला दिया गया। कहानी अब उजैर बलोच पर शिफ्ट होती है, जो अपने भाई के मरने के बाद अब पूरी तरह पागल हो चुका है। वो किसी तरह से एसपी चौधरी को मारना चाहता है। उस चौधरी का काटा हुआ सिर चाहिए,
लेकिन हमजा समझाता है कि चौधरी के आसपास रेंजर्स घूमते हैं और चौधरी से पहले हमें अरशद पप्पू को सबक सिखाना होगा, क्योंकि उसी ने रहमान की खबर एसपी को दी थी। और ये साबित करने के लिए हमजा रिजवान को बुलाता है, एक दूसरा इंडियन जासूस जो अब अरशद पप्पू की गैंग में था। उसकी बातें सुनकर उजैर को यकीन हो जाता है कि हाँ, इन सब में अरशद पप्पू का हाथ है और यहां से शुरू होती है लियारी गैंग वॉर। एक तरफ उजैर बलौक, दूसरी तरफ अरशद पप्पू। कई दिन तक ये लड़ाई चलती रहती है। हमजा एक आइडिया देता है कि पूरे लियारी को जला दो, अरशद खुद बाहर ए जाएगा। हर तरफ तबाही मचना शुरू हो जाती है और अरशद डरकर सीधा फोन करता है जमील के पास। जमील कहता है कि अभी तुम्हें मेरी दूध की फैक्ट्री में जाना होगा, फिर वहां से मैं तुझे बचा लूंगा। अरशद सीधा फैक्ट्री पहुंचता है, लेकिन वहां पहले से ही हमजा और उजैर उसका इंतजार कर रहे थे और वो उस बुरी तरह मारते हैं। फिर लियारी की सड़कों पर लाकर सबके सामने उसका गला काटकर फुटबॉल खेलते हैं, जिसे देखकर सभी के अंदर दहशत और खौफ ए जाता है कि अब लियारी का नया बादशाह है उजैर बलौख। लेकिन अब लियारी में हर तरफ लाशें लटकी हुई हैं और इसी से गुस्सा होकर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जमील को खूब सुनाता है कि अब जनता उसका इस्तीफा मांग रही है। तो यहाँ मेजर कहता है कि हमें अब जनता का ध्यान भटकना होगा और कुछ बलोच लड़कों को कॉलेज से उठाकर उन्हें आतंकवादी घोषित कर देना है। पीएम कहता है कि अब हम पीएक्सी पार्टी के साथ अपना अलायंस तोड़ते हैं। जमील कहता है कि हमें उजैर को अब जेल में भिजवा देना चाहिए ताकि कुछ दिन शांति रह सके। जब उजैर को ये बात पता चलती है तो हमजा यूस दुबई जाने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ रहना उसके लिए सेफ नहीं है। लेकिन वहां भी उसने उसकी फील्डिंग सेट कर रखी थी। वो जैसे ही वहां पहुंचता है, दुबई पुलिस यूस पकड़ लेती है। इधर एसपी चौधरी कुछ मासूम और बेकसूर बच्चों को आतंकवादी बताकर उन्हें मार देता है, जिसमें बलोच लीडर का बेटा भी शामिल था। इससे उस बहुत गुस्सा आता है, वो इसका बदला लेगा, लेकिन सही समय पर। इधर अब लियारी की गड्डी खाली है और बचा है एक राजा हमजा, इसलिए अब पूरी लियारी उसकी है। हमजा को पता चलती है कि जरदारी की पार्टी उसका साथ छोड़ रही है, तो वो ऑपोजिशन से हाथ मिला लेता है और यूएस पार्टी को चलता है नवाज शफीक। मतलब अब पाकिस्तान की सत्ता पलटने वाली है। इलेक्शन होते ही और नवाज शफीक की पार्टी जीत जाती है और एक बार फिर अब पूरे लियारी पर हमजा का राज है और इसी के साथ वो बाप भी बन चुका है। इधर हम मेजर इकबाल के परिवार से मिलते हैं, जिसमें उसका बाप है जो उस हमेशा ताने देता रहता है कि वो नामर्द है और उसने हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं कर पाया। हम जानते हैं कि इकबाल का बाप पहले एक ब्रिगेडियर रह चुका है जब 71 की जंग हुई थी। ये सब सुनकर मेजर इकबाल को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। वही अब हमजा बलोचों के लीडर से मिलता है और उस शर-ई बलौक का खिताब दिया जाता है जो पहले रहमान के पास था। मतलब अब पूरे बलोच लोगों का साथ उसके पास है। इसके अगले सीन में हम एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जिससे कहानी का प्लॉट खुलने वाला है, यानी कि बड़े साहब कौन हैं। मेजर हमजा को लेकर एक बड़ी सी आलीशान हवेली में जाता है और वहां हम दाऊद इब्राहिम को देखते हैं। जी हां दोस्तों, वही बड़े साहब हैं। दाऊद कहता है कि जब से चाय वाला देश में आया है, हमारे लोगों के बीच डर बढ़ गया है। यहां हमजा दाऊद को देखकर पूरी तरह शॉक है। तो वही दाऊद ने एक और नया प्लान बनाया है जिससे वो इंडिया को नुकसान पहुंचा सके। वो इंडिया के इलेक्शन में पैसा पहुंचना चाहता है ताकि अपने आदमी को जितवा सके, और दूसरी तरफ वो इंडिया में पाकिस्तान से ड्रग्स बेचेंगे जिससे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और उसी मुनाफे से वो और बंदूकें खरीदेंगे। इसके लिए इंडिया से कुछ लड़कों को बुलाया जाता है और इन्हीं लड़कों में एक था पिंडा। जी हाँ, वही पिंडा जस्सी का दोस्त, और अब वो पाउडर का धंधा करने वाला है। हमजा यूज देखकर डर जाता है कि कहीं वो उस पहचान न ले, लेकिन वो नशे में होने के कारण यूज पहचान नहीं पाता। इन्हीं सब के बीच हम जहूर मिस्ट्री को देखते हैं, वही आतंकवादी जिसने प्लेन हाईजैक किया था इंडिया का और वो बचकर वापस पाकिस्तान चला गया। फ्लैट इन्हें पता चलता है कि सारा माल बेचने पर 150 करोड़ का फायदा होगा। इसी खुशी में रात में पार्टी रखी जाती है और यहाँ पिंडा हमजा को बाथरूम के बहाने साथ में ले जाता है और खुलता है। एक राज वो हमजा को पहचान गया था कि वो उसका दोस्त जस्सी है। उससे पूछता है, तुझे घर की याद नहीं आई? वापस नहीं आया तू? हाँ, मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि तेरी माँ के अकाउंट में 3000 आते थे हर महीने। यहाँ हमजा उस समझाता है कि यूज ये डील नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत लोग मारे जाएंगे। लेकिन पिंडा कहता है कि तू मुझे सिखाएगा? तू तो खुद एक आतंकवादी बन चुका है। और इसी चक्कर में इन दोनों में भिड़ंत हो जाती है और पिंडा मारा जाता है। और फ्लैट अगर बाहर सबको पता चला कि वो मर चुका है तो सबका शक हमजा पर जाएगा, इसलिए वो चुपचाप बाहर ए जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में शोर मचता है और हम पिंडा के पास आलम को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। लेकिन एसपी पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो समझ जाता है कि वो एक हिंदुस्तानी जासूस है। जब ये बात हमजा को पता चलती है कि आलम पकड़ा गया तो वो यूज गोली मार देता है, क्योंकि इससे अब उसका राज खुल सकता था, और वजह बताता है कि वो उसके घर में आकर खून खराबा कर रहा था, इसलिए उसने उस मार दिया।
लेकिन ये बात कहीं ना कहीं एसपी चौधरी को खटकने लगती है, इसलिए वो अपने साथी से कह के हमजा पर जासूसी करने को कहता है। ये सब बातें दूर से यालीना सुन रही थी। वो भागते हुए रूम की छानबीन करने लगती है और तभी उस हमजा की डायरी मिलती है जिसमें उसके सारे राज छुपे द। ये देखकर वो भी समझ जाती है कि हमजा एक जासूस है और जैसे ही वो आता है उसके ऊपर बंदूक तान देती है और सच बताने को कहती है। ए फ्लैट यहाँ हमजा फंस चुका है, इसलिए वो उस सब सच बताता है और कहता है कि उसका असली नाम हमजा भी नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पाकिस्तान में सब सही हो रहा है? यहाँ भी तुम्हारे लोग भी कसूरों को मार रहे हैं। ये सब सुनकर यालीना यूज माफ कर देती है और उस ये भी बताती है कि एसपी चौधरी को ABUS पर शक हो चुका है। ये सुनते ही हमजा समझ जाता है कि अब तो एसपी की फील्डिंग सेट करनी होगी। वो सीधा पहुंचता है ब्लॉक लीडर के पास जो पहले से हाई एसपी के पीछे पड़ा है। वो उस सारा प्लान बताता है कि कल उजैर ब्लॉक वापस पाकिस्तान AA रहा है और एसपी यूज मारने वाला है। इसी बहाने रास्ते में हम यूज बॉम्ब से उड़ा देंगे। अगला दिन आता है और एसपी के पास हमजा का फोन आता है। वो उससे कहता है कि जिस रास्ते से आप जा रहे हो वहां कुछ बलोच के लड़के खड़े हैं, इसलिए आप दूसरे रास्ते से जाओ। लेकिन एसपी तो पहले से ही जानता है कि हमजा उसकी फील्डिंग सेट करने वाला है, इसलिए वो अपनी जगह एक जूनियर को भेजे देता है और खुद किसी और रास्ते से निकल जाता है। लेकिन वो भूल गया है कि हमजा उसका भी बाप है। जैसे ही वो गाड़ी लेकर निकलता है, एक लड़का उसका पीछा करने लगता है और जैसे ही वो हाईवे पर पहुंचता है वो अपनी गाड़ी उससे भिड़ा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एसपी चौधरी का दी एंड हो जाता है। यहाँ एसपी की मौत से सभी उदास द, खासकर उसका जूनियर जिसे वो हमजा के पीछे लगने को कहा था, और वो अब अपनी खोजबीन और तेज कर देता है। इधर उजैर ब्लॉक वापस पाकिस्तान AA चुका है और उस 12 साल की सजा सुनाई जाती है। हमजा उससे कहता है कि उस कुछ दिन की मोहलत चाहिए, फिर वो यूज बाहर निकल लेगा। लेकिन हम सच जानते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि उस ल्यारी पर राज करना है। सबको सेटल करने के बाद वो पहुंचता है दुबई अजय सन्याल से मिलने और उस बताता है कि पाकिस्तान 60,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया में भेजने वाला है और हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। अजय सन्याल समझ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया तो इंडिया में तबाही मच जाएगी। इसके अगले हाई सीन में हम देखते हैं कि इंडिया में 500 और 1000 के नोटों को बैन कर दिया गया है और इसे देखकर मेजर IQ बल पागल हो जाता है क्योंकि उनका मिशन अब फेल हो चुका है। जो करेंसी उन्होंने छापी है वो अब बेकार है और ये देखकर जावेद बिजनेसमैन जिसने ये नोटों को छापा था वो अब पागल हो चुका है। वो हमजा को फोन करता है और कहता है कि यार हमजा मुझे बचा ले, नहीं तो बड़े साहब मुझे मार देंगे, कोई रास्ता मुझे दिखा दे। हमजा यूज ऊपर का रास्ता दिखा देता है और पूरे पैसों को जला देता है। इधर इंडिया में आतिफ अहमद को जेल हो जाती है क्योंकि उसने कई सारे बुरे काम किए थे। इसके अगले ही पाल हमजा को अब खुली छूट मिलती है। जितने भी लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं और जिन्होंने भी इंडिया के खिलाफ कोई भी आतंकवादी साजिश की है वो अन सभी को मारना शुरू कर देता है। एक एक करके पूरे पाकिस्तान में हर तरफ आतंकवादियों में दहशत ए जाती है और आखिरी में वो पहुंचता है उसी ज़हूर मिस्ट्री के पास और उस भी मौत की नींद सुला देता है। ये सब देखकर दाऊद भी बौखला चुका है और वो मेजर और हमजा को बुलाता है, कहता है कि पता करो ये कौन कर रहा है और साथ में कुछ आतंकवादियों को इंडिया में भेजने को भी कहता है। ए फ्लैट यहाँ हमजा दाऊद को मारने के लिए एक केमिकल हाथ में लगाकर आता है, लेकिन जैसे ही वो उस छूने वाला होता है वहां एक नर्स ए जाती है और दाऊद बच जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आतिफ अहमद को भी मार दिया जाता है। वही एसपी जूनियर जिसे एसपी ने हमजा के पीछे लगाया था। अब उस सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि हमजा एक इंडियन जासूस है। ये कंफर्म करने के लिए वो यालीना को धमकाता है और यालीना अपने बेटे के डर से उस सच बताता देती है। फ्लैट वो जूनियर सीधा मेजर इकबाल को फोन लगाता है और बताता है कि जिसे आपने सिर पर उठा रखा है वो कोई और नहीं बल्कि एक जासूस है। ए फ्लैट क्योंकि हमजा की सच्चाई सामने ए चुकी है, मेजर यूज असला बारूद के साथ अपने ऐड पर बुलाता है क्योंकि आज यहां से कुछ आतंकवादी इंडिया जाने वाले हैं। हमजा सीधा वहां पहुंचता है, लेकिन मेजर ने पहले से हमजा की फील्डिंग सेट कर रखी थी। पर हमजा भी कहां कम था, उसने अन हथियारों में बॉम्ब छुपाए थे और पहले से ही अपने जासूस दोस्त को बता दिया था कि अगर मैं बाहर ना आऊं तो बॉम्ब फोड़ देना। इधर जैसे हाई मेजर हमजा को मारने वाला था कि तभी वो बॉम्ब फट जाता है और इसी बीच एंट्री होती है ब्लॉक लीडर की, जो अपने लोगों के साथ मेजर और उसके लोगों को मारने घुसा था। वो तो पहले से ही मेजर पर गुस्सा था, इसलिए अब हर तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। इसी का फायदा उठाकर मेजर वहां से भाग जाता है, लेकिन अब हमजा उस छोड़ने वाला नहीं है। वो उसके पीछे भागता है, लेकिन मेजर हमजा को बुरी तरह मारता है और कहता है कि अब हम दिल्ली को भी इस्लामाबाद बनाएंगे और तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर देंगे। ये सुनते ही मानो हमजा पागल हो चुका है। वो चैन उठाता है और उसके पैर को ही काट डालता है और फिर उस घसीटकर पेट्रोल टैंक में बांध देता है। अभी भी मेजर की अकड़ गई नहीं थी तो हमजा यूं जिंदा जला देता है। इसके बाद वो सीधा यालीना को फोन करता है और कहता है कि उसकी कहानी यहीं तक थी। वो उससे माफी मांगता है और आखिरी अलविदा कह के फोन काट देता है। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है इसी की और अब वो हमजा को पकड़ लेते हैं।
यूज बुरी तरह टॉर्चर करते हैं और पूछते हैं कि तेरे बाकी एजेंट कहाँ हैं, लेकिन हमजा मुंह नहीं खोलता। इसी चीफ के पास अजय सन्याल का फोन आता है और वो हमजा को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर इसी वाले तो उस छोड़ने से रहे और कहते हैं कि वो दुनिया को बताएंगे कि उन्होंने हिंदुस्तानी एजेंट पकड़ा है। तो यहाँ अजय सन्याल अपनी चाल चलते हैं। वो इसी चीफ को एक वीडियो भेजते हैं जिसमें चीफ इजराइल के मंत्रियों से मिलने गया था और उन्हें पैसों के बदले जानकारी दे रहा था। अगर ये वीडियो बाहर गई तो पूरा पाकिस्तान इसी चीफ के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को दुश्मन मानता है। इसी डर से चीफ हमजा को छोड़ देता है। लेकिन सवाल ये था कि अगर हमजा को छोड़ेंगे तो उसकी जगह किसी और को पकड़ना होगा ताकि जनता को दिखा सकें। इसलिए हमजा कहता है कि तुम उजैर पर सारा इल्जाम डाल सकते हो और उस जासूस बना दो। मतलब अब उजैर फंस चुका है। इधर जब हमजा वापस बॉर्डर पर आता है तो यूज एक बहुत बड़ा सरप्राइज पता चलता है। यूज वापस भेजने के लिए एक बहुत पुराना हिंदुस्तानी जासूस आया था और ये कोई और नहीं बल्कि जमील था, वही ल्यारी वाला जमील। जमील बताता है कि वो 40 साल पहले पाकिस्तान आया था और उस यहाँ की पॉलिटिक्स में घुसने के लिए भेजा गया था। साथ ही उसने जब दाऊद को देखा तभी उस मारने का सोचा, लेकिन मारने से ज्यादा जरूरी है उस तड़पना। इसलिए उसने उस वही केमिकल दिया जो हमजा देने वाला था। अस केमिकल से पहले यूज फूड पॉइजनिंग होगी और फिर धीरे धीरे उसके सारे ऑर्गन्स खराब होने लगेंगे और उसने ये काम 40 साल पहले ही कर दिया था। अब यहाँ से हमजा यानी कि जस्सी सीधा इंडिया पहुंचता है और अजय सन्याल से मिलता है। वो उसका शुक्रिया करते हैं कि उसने देश के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है और वो हमेशा उसके लिए तैयार रहेंगे। वो यूज होटल में रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चलता है कि जस्सी वहां नहीं है, क्योंकि वो अपने गांव अपने परिवार से मिलने निकल चुका है। वो सीधा अपने घर के बाहर पहुंचता है और अपनी माँ बहन को देखता है। उन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू जाते हैं, लेकिन अपने कदम को रोक लेता है क्योंकि उसका देश के लिए फर्ज जाता है। वो जानता है कि अगर वो उनसे मिला तो वापस नहीं जा पाएगा, इसलिए यहीं से अपने कदम पीछे मोड़ लेता है। और ये सीन हमें दिखाता है कि कैसे एक जासूस अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने देश को प्रायोरिटी देता है। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।